जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 में लेक्चर 4 हम लोग देख रहे हैं। लेक्चर 4 में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में भी पूछा जाता है और समझने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आवश्यक है, कैसे? एक प्रयोग द्वारा वर्णन करें। आप लोग को बता दें कि जो भी प्रयोग वाला क्वेश्चन है उसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग अच्छा से उसे समझें। तो चलिए हम बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आवश्यक है, कैसे इसका प्रयोग बताएं। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पेड़ पौधे अपनी पोषण की प्रक्रिया संपन्न करती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पेड़ पौधे अपनी पोषण कैसे कर पाएंगे? तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पेड़ पौधे अपनी पोषण प्रक्रिया संपन्न करती हैं। उसके बाद है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अहम भूमिका होती है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 नहीं हो तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह नहीं हो पाएगी। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की अहम भूमिका होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, इसके पहले ही हमको बता दिए हैं। इसे समझने के लिए एक प्रयोग पर हम विचार करते हैं। इसको हम लोग समझने के लिए एक प्रयोग पर विचार करते हैं। तो चलिए हम प्रयोग को देखते हैं। जो प्रयोग हम लोग विचार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उस प्रयोग को चलिए देखते हैं। गमले में लगे एक लंबे पत्ते वाले पौधों को 2-3 दिनों तक अंधेरे कमरों में रखते हैं। मानिए कि हम यहाँ पे एक गमला बनाए हैं, ठीक है। इसमें एक लंबा पत्ता वाला पौधा को हम यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। और इसको अंधेरे कमरे में इसको हम 2 से 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं, जिससे इसकी संचित स्टार्च समाप्त हो जाए। मतलब हम लोग 2-3 दिन इस गमले को अंधेरे कमरा में इसलिए रखेंगे कि इसमें जो भी संचित स्टार्च जो ऊर्जा होगी वह समाप्त हो जाएगी। अब इसे धूप में लेकर एक पत्ते को स्टैंड के सहारे एक बोतल में रखते हैं। अब जब इसमें का स्टार्च खत्म हो जाएगा तो हम इसको एक स्टैंड के सहारे, जब पत्ता में स्टार्च की मात्रा खत्म हो जाएगी तो एक पत्ते को स्टैंड के सहारे ये पत्ता है, इसको स्टैंड के सहारे हम खड़ा किए हुए हैं। जो स्टैंड लगा रहे हैं उसमें एक बोतल लगा रहे हैं। बोतल में जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, हम एक बोतल लगा रहे हैं। यहाँ एक जो है बोतल है और इसमें पोटेशियम KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है। आधा भाग बंद कर देते हैं और इसमें हम आधा भाग बंद कर देते हैं, ठीक है। आधा भाग बंद कर देते हैं। अब इस पत्ता को 5 से 6 घंटे बाद धीरे से तोड़कर इसमें स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाएंगे। अब यह जो पत्ता है इसको हम 5 से 6 घंटे बाद धीरे से तोड़कर इसमें स्टार्च की पता लगाएंगे। जो यह पत्ता है इसमें स्टार्च का पता लगाएंगे। पता हम लोग लगाएंगे कि स्टार्च इसमें कितना उपस्थित है। हम पाते हैं कि पत्ता का जो भाग बोतल के अंदर था, जो पत्ता का भाग जो बोतल के अंदर रखे थे, इसके अंदर KOH के अंदर, उसमें स्टार्च की बहुत कमी है। जो अंदर था बोतल के उसमें स्टार्च की बहुत कमी है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अति आवश्यक है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे स्पष्ट होता है। तो यह प्रयोग हम लोग समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश के महत्व की व्याख्या करें।
प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश के महत्व की विवेचना करे या व्याख्या करे। इसी की तरह इसको आगे भी यहाँ अथवा में एक क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है कैसे। यह क्वेश्चन सेम ही है लेकिन दिमाग घुमा देगा क्वेश्चन। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को समक्ष लाते हैं, बताते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पेड़ पौधे अपनी पोषण की प्रक्रिया संपन्न करती है। जब प्रकाश संश्लेषण होती है तभी पेड़ पौधे अपनी पोषण की प्रक्रिया संपन्न कर पाती है, जिसमें प्रकाश की अहम भूमिका होती है। देखिए इसमें प्रकाश की अहम भूमिका होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है पेड़ पौधे तो उसमें जो है प्रकाश की अहम भूमिका होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अहम भूमिका थी उसी तरह प्रकाश की भी अहम भूमिका है। प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। प्रकाश की अनुपस्थिति में एब्सेंट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है संपन्न नहीं हो सकती है, यह संभव ही नहीं है। इसे समझने के लिए एक प्रयोग पर हम विचार करते हैं। फिर से इसको हम समझने के लिए एक प्रयोग पर विचार करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रयोग देख लेते हैं, एक प्रयोग देखते हैं। जैसे CO2 के लिए एक प्रयोग देखे थे उसी तरह इसके लिए भी एक प्रयोग हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए 2 गमले में लगे समान पौधों को हम लेते हैं। मानिए कि यहाँ हम 2 गमला लिए हैं, ठीक है। यहाँ हम 2 गमला लेते हैं, यहाँ हम 2 गमला लेते हैं, 2 गमला लेते हैं। बताते हैं आपको 2 गमला लेकर के। यहाँ हम 2 गमला लेते हैं, सेम आकार का 2 गमला लेते हैं, ठीक है। जब 2 गमला हम लोग ले लिए समान आकार का, समान पौधों को हम लेते हैं, दोनों को 2-3 दिन तक अंधेरे कमरों में रखते हैं। गमला में कोई पेड़ पौधा है, पेड़ है, इसमें भी पेड़ है या पौधा है। दोनों को हम रखते हैं 2 से 3 दिन किसी अंधेरे कमरा में बंद कर देते हैं, जिससे इसकी पूरी स्टार्च, जब तक हम इसको रखेंगे जब तक इसकी पूरी स्टार्च समाप्त न हो जाए। तो इसकी पूरी स्टार्च जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद अब इसे एक गमले को लेकर, जो 1-2 गमला हम रखे हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 1 नंबर इसको मानते हैं, 2 नंबर इसको मानते हैं। तो हम एक गमले को अब लेकर के रखते हैं धूप में और एक गमले को उसी रूम में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद धूप में हम 6 से 7 घंटों के लिए रखते हैं एक को, और एक को अंधेरा कमरा में रखते हैं। अब दोनों गमलों के पौधों से एक पत्तियां तोड़कर स्टार्च की जांच करते हैं। अब दोनों गमलों में से जो एक अंधेरे कमरे में थी, एक अंधेरा में था, और एक को 6 से 7 घंटे के लिए हम लोग धूप में रखे हैं। तो इसका भी स्टार्च का पता लगाया गया, इसका भी स्टार्च का पता लगाया गया और इसका भी स्टार्च का पता लगाया गया। तो पाया गया कि जो अंधेरा में जो गमला था उसमें स्टार्च की मात्रा बहुत कम थी, जबकि जिसको अंधेरे कमरा में से फिर धूप में ले गया गया उसमें स्टार्च की मात्रा अधिक पाया गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की अति आवश्यक महत्वपूर्ण है। प्रकाश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह प्रयोग सिद्ध होता है। चलिए इसी अनुसार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल के महत्व को लिखे। इसके लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। देखिए क्वेश्चन सेम है, केवल पैटर्न बदल देना है। जैसे इस सबसे पहले पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद पूछा गया सूर्य या प्रकाश, अब उसके बाद तीसरा नंबर यहाँ पूछा जा रहा है जल के बारे में। तो जल के महत्व का विवेचना करना है। तो
सब में सेम ही परिभाषा लिखते चलेंगे। देखिए यह 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, यह क्वेश्चन अगर पूछेगा भी तो 5 मार्क्स में पूछेगा। तो चलिए हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पेड़ पौधे अपनी पोषण की प्रक्रिया संपन्न करती है। यह जो पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पेड़ पौधे अपनी पोषण की प्रक्रिया संपन्न करती है, यह सारे क्वेश्चन में एक जैसा ही रहेगा। इसको एक जैसा ही लिखना है। जिसमें जल की अहम भूमिका होती है, अब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अहम भूमिका होती है, और जिसमें सूर्य होगा उसमें सूर्य या प्रकाश की अहम भूमिका होती है। बस सेम यहाँ भी लिखना है। उसके आगे लिखेंगे जल अगर है तो जल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया की जाती है, तो उसमें हम लोग जल की अहम भूमिका जो है, जल की अहम भूमिका है। जल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। इसे समझने के लिए एक प्रयोग पर हम विचार करते हैं। इसे भी समझने के लिए हम एक प्रयोग पर विचार करते हैं। तो चलिए हम एक प्रयोग पर विचार करते हैं। तो प्रयोग इसका भी देखते हैं। जल के लिए भी 2 गमलों में लगे समान पौधों को हम लेते हैं। देखिए हम फिर 2 गमला ले रहे हैं, फिर हम 2 गमला ले रहे हैं, जिसमें एक पौधा भी लगा हुआ है। यहाँ एक पौधा भी इसमें भी लगा हुआ है और एक पौधा इसमें भी लगा हुआ है, एक पौधा इसमें भी लगा हुआ है। 2 गमला को हम समान लेते हैं और दोनों गमलों को 2 से 3 दिन तक हम अंधेरे कमरे में रखते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन है सभी को अंधेरा में रखना है प्रयोग में। तो 2 से 3 दिन हम अंधेरे कमरों में बंद कर देते हैं, जिससे इसकी पूरी स्टार्च समाप्त हो जाए। हम लोग 2 से 3 दिन तक इसलिए गमला को रख रहे हैं अंधेरे में, ताकि इसका स्टार्च जो है समाप्त हो जाए, स्टार्च समाप्त हो जाए। अब इन दोनों गमलों को 1 सप्ताह के लिए धूप में रखते हैं। फिर से इन दोनों गमलों को हम 1 सप्ताह तक धूप में रखेंगे। जब हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो इस गमले को 1 सप्ताह फिर हम लोग धूप में रखते हैं। एक गमला में नियमित रूप से हम पानी डालते हैं। मानिए कि नंबर 1 ये है और नंबर 2 गमला ये है। हम नंबर 1 वाला गमला में जो है जल नियमित रूप से हम डाल रहे हैं। इसमें हम जल जो है, पानी है, उसको हम नियमित रूप से डाल रहे हैं। और ये जो नंबर 2 है इसमें हम जल डाल ही नहीं रहे हैं। तो जब एक गमला में जल डालेंगे, एक गमला में जल नहीं डाल रहे हैं, तो 1 सप्ताह तक हम लोग तो सबसे पहले उसको धूप में रखते हैं। उसके बाद एक गमला में नियमित रूप से पानी डालते हैं, जबकि दूसरे गमला में पानी नहीं डालते हैं। 1 सप्ताह बाद गमलों के एक पत्तियां को सावधानी पूर्वक तोड़कर स्टार्च का पता लगाते हैं। फिर से जब इस गमला को 1 सप्ताह के बाद फिर से इसमें से स्टार्च की पता लगाया जाता है और इस गमले में से भी स्टार्च का पता लगाया जाता है। तो पाया जाता है कि जिस गमले में हम नियमित रूप से पानी यानी जल डाल रहे हैं तो उसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में है, जबकि जिसमें हम लोग पानी नहीं डाल रहे हैं उसमें स्टार्च की मात्रा कमी है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। चलिए इसी तरह हम आगे भी क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आगे भी है हमारा। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, एक प्रयोग द्वारा वर्णन करें। क्वेश्चन सब सेम ही है, लेकिन बस समझने की देरी है। अब इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, एक प्रयोग द्वारा वर्णन करें। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, इसको प्रयोग द्वारा भी समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पेड़ पौधे अपनी पोषण की प्रक्रिया संपन्न करती है। ये पॉइंट सभी में लिखना अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है।
कि प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पेड़ पौधे अपनी पोषण प्रक्रिया संपन्न करती है। जिसमें अगर जल है तो जल की वहाँ भूमिका है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड की अहम भूमिका है, प्रकाश है तो प्रकाश की अहम भूमिका है, और इसमें क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल की अहम भूमिका है। सब में सेम ही परिभाषा, सब में सेम ही लिखेंगे। चलिए, तो इसमें लिखेंगे कि जिसमें क्लोरोफिल की अहम भूमिका होती है। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में लिख रहे थे प्रकाश हो, जल हो या CO2 हो, उसमें लिख रहे थे कि अगर CO2 के बारे में लिख रहे हैं तो CO2 के अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। इसी तरह इसमें क्लोरोफिल के अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। इसे समझने के लिए हम एक प्रयोग पर विचार करते हैं। इसे भी हम लोग समझने के लिए एक प्रयोग पर विचार करते हैं। तो चलिए प्रयोग हम लोग प्रयोग पे देखते हैं। तो इस प्रयोग के लिए हम एक क्रोटोन या कोलियस के एक पत्ते को लेते हैं। इससे हम लोग प्रयोग के लिए हम लोग एक क्रोटोन और दूसरा है क्रोटोन के अलावा कोलियस के पत्ते को हम लोग लेते हैं। क्रोटोन और कोलियस के पत्ते को लेते हैं जो चित्तीदार एवं कई रंगों के होते हैं। क्रोटोन और कोलियस का जो पत्ता है वह चित्तीदार एवं कई रंगों के होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो वह कई रंग के होते हैं। इसे एसीटोन से धो लेते हैं। हम लोग सबसे पहले उसको करते हैं क्या कि एसीटोन से धो लेते हैं। प्रत्येक रंग है, जो जितने भी रंग है उसको हम लोग एसीटोन से धो लेते हैं। एसीटोन से हम लोग धोते हैं। वो तो कितने रंग के है, एसीटोन से हम लोग उससे धो लेते हैं। प्रत्येक कलर को अलग अलग हम लोग एसीटोन से धो लेंगे और खौलते हुए गर्म पानी में डालकर निकाल लेते हैं। जो एसीटोन से हम लोग धोएंगे उसको गर्म पानी से, एक कंटेनर में हम लोग गर्म पानी को हम लोग रखे हुए हैं, उसमें गर्म पानी है और गर्म पानी में हम लोग खौलते हुए हैं, उसमें हम लोग उस जो भी हम लोग एसीटोन से धोए हैं जो भी कलर का है उसको हम लोग एक बार उसमें डालकर निकाल लेते हैं। अब प्रत्येक भागों में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाते हैं। अब हम लोग सारे भाग में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाते हैं। हम पाते हैं कि हरे वाले भाग में स्टार्च अधिक मात्रा में है। जो कलर जिसका कलर जो है ग्रीन था उसमें स्टार्च की मात्रा भरपूर थी, जबकि अन्य जो रंग था उसमें स्टार्च की मात्रा में 9 के बराबर थी। तो इससे चूंकि हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। जब क्लोरोप्लास्ट होता है तभी पत्तियां हरी होती हैं। जब क्लोरोप्लास्ट होता है तभी तो पत्तियां हरी होती हैं। जब पत्तियां हरी होती हैं तो उसमें क्लोरोफिल एकदम है कि होगा। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है, इससे स्पष्ट होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, हम लोग का जो टॉपिक रहेगा जंतुओं में फूसन रहेगा। जैसे इसके पिछले हम लोग जो वीडियो देख रहे थे, पीछे जो भी जितने भी वीडियो हम लोग देखे हैं वो था पेड़ पौधे के बारे में, और इसके बाद हम लोग देखेंगे जंतुओं में फूसन। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोग डेली क्विज चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन जरूर है ओके। उसके बाद अगर आप लोग PDF चाहते हैं हर एक
चैप्टर का, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाए ताकि आपको प्रत्येक फायदा मिलता ही रहे। अगर आप लोग मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ जाते हैं तो आप लोग को और भी फायदा होगा। उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग मेरे मेल से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।